हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लर्निंग फ्री जोन। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 7th का सैम्पल पेपर। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, मैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 7 का मैं चैप्टर वाइज देखिए क्वेश्चंस हैं। ये रहा आपके रेशनल नंबर से। सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है रेशनल नंबर, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले यही बताता हूँ मैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। ठीक है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को मैं थोड़ा सा इसको ये करूँ, ठीक है ना। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा रेशनल नंबर वो होता है जो जिसे हम किस में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे। अच्छा, पी क्या है यहाँ पे, पी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और क्यू क्या है यहाँ पे, डेनोमिनेटर। ध्यान से समझना, फिर इसको रफ करूंगा। डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर है जहां पे एक कंडीशन होती है कि अगर इसे मैं रेशनल नंबर बोलूंगा, रेशनल रेशनल नंबर नंबर अगर बोलूंगा, तो यहाँ पे क्यू की प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि क्यू नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नेवर शुड बी जीरो। क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू जीरो नहीं, क्यू जीरो हो जाता है तो क्या होता है, मान लो पी बाई क्यू लिखा मैंने, और मैंने बोला कि अगर पी अपॉन में जीरो, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, पी वाई जीरो जो होता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब कोई डिफाइंड ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे लिए क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको रफ करता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। देखो इसकी कुछ खास बात सुनना जरा। इसकी फैक्ट ये है कि अगर आपसे कोई भी नंबर दे दे, जैसे मैंने बोला फाइव, फाइव रेशनल नंबर है कि नहीं। आप बोलोगे सर फाइव को 5/1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। हमारे पास पी भी दिख गया और हमारे पास क्यू भी दिख गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या -5 को, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करा दी जाएगी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि -5 है, क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि -5 को भी -5/1 लिख सकते हैं। यानी मेरे को पी और ये क्यू भी मिल गया हमें, है ना। और डिवाइड का साइन तो पी बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ भी मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। फिर अगर मैंने बोला कि 5 को अगर मैंने रूट के अंदर रख दिया, अब ये वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। तो 5 के अंदर ये क्या होता है, इरेशनल, रूट 5 जो होता है ना, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, या नॉन टर्मिनल नंबर होना चाहिए। कोई भी नॉन टर्मिनल नंबर मतलब वो कटता जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है क्या, कि अगर कोई भी चीज रूट में है, ये दिमाग में बच्चे याद रख लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं आपकी एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 11, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैंने बोला रूट 4, रूट 9, रूट 64, रूट 25, ये सारे क्या है। अगर मैं पूछूं तो रूट दिख गया यहाँ पे, तो जैसे ही रूट दिखा तो आप बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर अगर हम किसी भी कोई भी जितने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं बताओ, सभी क्या रेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर जितने भी हैं। ठीक है,
जैसे जैसे ध्यान से देखना, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, नंबर्स, ठीक है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं जितने भी हैं वो सब, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ऑल, आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऑड नंबर बताओ जरा, ऑड नंबर भी अगर पॉजिटिव ऑड रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट रूट। इवन नंबर, इवन नंबर भी आपको क्या हो जाएंगे, जो 2 4 6 8 ये सब भी इवन नंबर है, ये सब भी हो सकते हैं। 1 3 5 7 ये सब ऑर्डर नंबर है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इंटीजर भी, इंटीजर भी क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स जितने भी, जैसे -1 0 माइनस, सॉरी +1, इस तरीके से। यानी मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाता है ये। इन्फिनिटी क्या होती है, अनंत तक, ठीक है ना, निगेटिव में अनंत तक और पॉजिटिव में अनंत तक। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ये 0 है, तो इधर इन्फिनिटी का प्लस का है, और इस 0 के इस साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है, ये नंबर लाइन पे हो गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन पे अटैक करता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल में चलेंगे तो, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया होगा कुछ ना कुछ, है ना, हर जगह। हाँ ये देखिए, पहला सवाल है आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48 अपॉन में 6। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि -40 कितना है, 48 अपॉन में 60 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आप इसे कैंसिल आउट करेंगे। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर और नीचे को कट करना है, सेम टेबल से ये कट करना चाहिए, कट होना चाहिए, राइट। तो आइए जरा इसको कट करते हैं, तो ये किस में कितनी बार में कटेगा, आपको ये दिख रहा है। अगर आपको 12 तक 12 का टेबल आता है, तो ये 12 के टेबल से मैं छोटे छोटे टेबल से काटूंगा, या 12 के टेबल से काटे, 12 के टेबल से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 12 के टेबल से ये कितनी बार में ये कट जाएगा, 5 बार में। तो आपके पास क्या आया, माइनस का 4/5, कितना आया, माइनस का 4/5। कौन सा आंसर है बताओ जरा, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, तो इसका आंसर होगा सर करेक्ट सी, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है ना, पहले का। दूसरा का देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एक्स इफ सच 13/6। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और रिलेशन क्या दे रखा है, 13/6 इज इक्व टू -65 अपॉन में एक्स, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इसको, अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कटने वाले हैं तो कैंसिल आउट करके इसको छोटा बना लेंगे, नहीं कटने वाले हैं, अगर कटने वाले हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू एक्स बराबर 65 इंटू 6। अब ये देखो x की वैल्यू कितनी होगी, -65 इंटू 6, और ये देखो 13 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इम्प्लाइज दैट के साइन देना कभी मत बोलना ये, ठीक है। 13 के टेबल से 13 1 जा 13, और 13 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 टाइम्स में। तो आपका आंसर कितना आया, 5 6 30। ध्यान से सुनो, माइनस है, इस माइनस को भी लिखेंगे, तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, देखो -30 पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं, नोट करते जाना आप लोग कॉपी में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना मतलब सिंपल फॉर्म में आपको करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स -3/8, कितना, -3/8, गिवन पहले लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हमने। एंड इतना इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वेट कर देना इसको, और इक्वेट करके आपको क्या करना है, इसको किससे इक्वेट करना है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वेट होना चाहिए दोनों का रेशियो, -24। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, सॉल्यूशन तो क्या होगा जरा देख, फिर से वही बात कि मैं -3/8 लिखूंगा इज इक्वल टू
एक्स अपॉन में -24, 20, फिर वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -3 इंटू -24। आप याद रखना कभी भी माइनस वाले टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे, -x इंटू 8, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखो, अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 24 नहीं लिखेंगे हम, तो हम क्या करते हैं 3 इंटू 24 को ऐसे ही लिख देते हैं, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। अब ये 8 नीचे आएगा, राइट, तो x मल्टीप्लाई में है, 8 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा, 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। और प्लस का आया कि 9 कि माइनस का, तो आप बोलोगे सर प्लस का 9 आया, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है ना, तो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जैसे जितने भी बन सकते हैं। इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक सीखना क्या था कि दो फ्रैक्शन के बारे में बोला जाए और इक्विवेलेंट टर्म यूज किया जाए, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट यूज किया जाए तो आप इक्वल टू साइन के साथ क्या करना, फ्रैक्शन को इक्वेट कर देना, है ना, इधर फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन को इक्वेट कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इक्विवेलेंट का मतलब कि ऐसा x की वैल्यू वो बताओ कि ये जो फ्रैक्शन हो उनका फ्रैक्शन इक्वल हो, ठीक है ना, ये आपका फ्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया थर्ड नंबर, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि -4/5 और फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे ऐसा, और बोला -5/7, ठीक है। अब बोला कि बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और उसका साइन दे रखा है, इनइक्वालिटी साइन दे रखी है। कौन कौन से साइन है आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इक्वल टू तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन से तो बाहर हो गया, और लास्ट में लिखा है नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, याद रखना। तो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन है जब आप करेंगे, आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि माइनस, पहले तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे एज इट इज लिख दीजिए, -4/5, और ब्रैकेट जो है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट की जगह इक्वल टू का साइन लगा देना, चाहे ऐसे रख दो, चलो हमें नहीं पता है कि क्या है, -5/7, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू, जरा देखो, आप बोलोगे सर -28 हो जाएगी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 इज इक्वल टू, आपको क्या दिख रहा है 5 इंटू 5 -25, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, आपके पास क्या दिख रहा है -8 इज इक्वल टू 25। अब बताओ मुझे कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो अब बोलोगे सर 28 लार्जर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके बाद ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, -4/5 इज ग्रेटर, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो थोड़ी सी एक बात और, यहाँ पे माइनस को कट नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस को कट नहीं किया जाएगा, एक बार और कर देते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना, माइनस को कट नहीं करना है, इसको मिटाता हूँ, फिर से बताता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे क्या करना, -4, ठीक है, अपॉन में 5, हमें इक्वलिटी पता तो नहीं है ना, -5/7 क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने क्रॉस करा हमने देखा क्या कि ये आ जाता है 28 माइनस का, और ये आ गया -25, -25, हम यहाँ माइनस को कट नहीं करेंगे, वैल्यू हमारी क्या आई जरा बताना, वैल्यू हमारी क्या आई, इसमें माइनस को कट नहीं किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट द इक्वेशन, इट इज द इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, तो माइनस को कट, याद रखना कि कभी भी माइनस साइन के साथ वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो वैल्यू छोटी मानी जाती है, ये स्मॉलर होगी, याद रखना, क्या मैंने बोला कि माइनस साइन के साथ अगर कोई वैल्यू बड़ी होती जाए तो वो स्मॉलर होती जाएगी, उसका वैल्यू जो होगा स्मॉलर, अगर माइनस साइन के साथ अगर वैल्यू कम होती जाएगी तो ये बिगर होगा, ना,
यानी लार्जर बोल सकते हैं। तो कौन सा बड़ा है आप देखो जरा, तो ये छोटी वैल्यू है ना, लेकिन साइन माइनस का लगा है, यहाँ पे माइनस बड़ी है, तो यहाँ देखो, यहाँ -28। तो आप बताओ मुझे कौन सा बड़ा हुआ। तो आपने देखा कि ये माइनस, माइनस साइन मतलब ऋण है ना, माइनस का मतलब 25, इसने 25 कर लिया, इसने 28, तो कौन कम है किसके पास, याद रखना ये हमारा बड़ा वैल्यू होगा, यानी ये ज़्यादा वैल्यू है -25। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो साइन कौन सा करेक्ट है, बी वाली, यहाँ पे बी आंसर इज राइट आंसर। ध्यान से सुनना मैंने किया क्या, फिर से समझा देता हूँ। माइनस को यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आया, तो हम माइनस को कट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने, जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और मैंने ये देखा, मैंने क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, मैंने ये बताया कि अगर माइनस के साथ अगर कोई वैल्यू रखी जाए तो वो वैल्यू क्या होती जाएगी आपका, बड़ी वैल्यू। जैसे मैंने बोला -100, ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ आपको बढ़िया से। तो अभी कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ, पहले ये समझ में आ गया, तो इसको रफ कर देते हैं, है ना, चलो इसको रफ कर देते हैं, ध्यान से देखना। मैंने, चलो ये देखो क्वेश्चन, मैंने बोला कि माइनस -14 और माइनस दिखा 10, तो आप बोलूंगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलोगे माइनस में जो छोटा वैल्यू होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला -30 और यहाँ पे लिखा -10, अब कौन बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ। मैंने बोला -30 और यहाँ पे लिख दिया -100, अब कौन बड़ा हुआ, अब ये बड़ा हो गया। माइनस के साथ ये वैल्यू, मेरे कहने का मतलब ये था कि माइनस साइन के साथ अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो वो वैल्यू हो जाएगी स्मॉलर, ठीक है। माइनस साइन के साथ अगर कोई वैल्यू घट रही हो, यानी ये घट रहा है ना, 30 है, माइनस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लार्जर एज कंपेयर टू दिस, लार्ज, ठीक है ना, याद रख, तो रफ कर देते हैं इसको, याद रखना सारी चीजें। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर ना दिखे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विच नेक्स्ट रेशनल नंबर ऑफ दिस पैटर्न इज। आपसे देखो जरा ध्यान से, मैं पैटर्न लिख देता हूँ फिर से, -3/16 कॉमा -6 में कितना 10, -9/15 -12 में कितना 20। तो आपसे पूछा है कि अब नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन, वो कौन सा आएगा, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन को करते हैं। तो आप एक बात देखो जरा, ऊपर ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3×2 = 6, माइनस साइन को अभी छोड़ दो, फिर ये कितना, इससे कितना ज्यादा है जरा देखना, देखो यहाँ से फिर से, ये यहीं से अगर मैं इस पे आ जाऊं तो ये कितना ज्यादा है बताओ, 3×3 = 9। फिर यहीं से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये कितना है, 3×4 = 12। तो नेक्स्ट हमारा वही आएगा ना, 5 वाला आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए ऊपर में, ×5। तो 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 15, और साइन माइनस का नीचे। अब आ जाओ नीचे देखते हैं क्या हमारा वेरिएशन है, ये कितना हुआ 2, फिर ये कितना हो गया बताओ, ×5 3, फिर मैंने देखा क्या ये कितना हो गया बताओ, ये मेरा हो गया ×4। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ये हमारा यहाँ पर भी क्या आएगा ×5। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5×5 = 25। अब आंसर चेक करते हैं, हमारे पास क्या है बताओ, -15/c, सी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, सी आपका राइट आंसर है, -15/25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं पैटर्न कंप्लीट करने को, तो आप ऊपर देख लेना किसका किसका मल्टीपल है उसी रेशियो में, फिर नीचे का पैटर्न चेक करना और नेक्स्ट लेवल को मल्टीप्लाई कर लेना, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं रीराइट द रेशनल नंबर, रीराइट द रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि बोल रहा है 44 अपन -72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसको कैंसिल आउट कर दो, छोटा करो इसको। तो छोटा करने में कैसे, देखो ये किस टेबल से कटेगा, 4 के टेबल से कट दूँ। 4 के टेबल की पहचान क्या होती है, जो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 4 से कटने चाहिए। तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 टाइम्स में 4 से 4 4 1 जा 4 कितना हो गया, इसमें बच जाएगा कितना 3 2 32 हो गया। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में 11 अपॉन में 18, और नीचे साइन ए माइनस का या ऊपर भी रख देते हैं। तो आप जरा बताओ कि इसमें आंसर कौन सा हमारा करेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन बी राइट है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, यही आपका आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना समझिए, यानी कैंसिल आउट करके आपको उसको लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर लाइंस, है ना। तो नंबर लाइंस पहले आपको मैं बता देता हूँ, पहले सिखा देता हूँ नंबर लाइंस क्या होते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन के क्वेश्चन करेंगे अब, और आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा सारे चैप्टर के, मैंने एरिया सरफेस एरिया और वॉल्यूम के भी नेक्स्ट लेक्चर वही अपलोड करूंगा। ठीक है ना, तो आइए जरा पहले नंबर लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ नंबर लाइन, है ना। हाँ, अब मेरा टॉपिक क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होगा, नंबर लाइन में ये होता है कि ये रहा नंबर लाइन, ठीक है ना, और यहाँ पे जीरो है, ये हमारा जीरो है। मैंने बोला कि अगर ध्यान से देखना, 1 2 3 ऐसे, अब मेरे को बोला कि एक 0 से 1 के बीच में इसका फ्रैक्शन बांट दो। मैंने बोला 4 फ्रैक्शन बांट देता हूँ मैं, 4 फ्रैक्शन, 1 2 3। मैंने कितने फ्रैक्शन की बात करी, 4 टर्म पार्ट में बांटना, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट बस। अगर मेरे को 8 बोल देता तो मैं इसको और हिस्से में बांट देता टोटल। ठीक है ना, तो ये जो टोटल वाला पार्ट होता है, ये जो टोटल वाला पार्ट होता है ना, इस चीज को बोलते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे कितने पार्ट में बांटा मैंने, 4, ये टोटल वाला पार्ट हो गया। अब ये 4 हिस्सों में हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने हिस्से पे कौन आ रहा है। ठीक है ना, और क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर मजा आएगा क्वेश्चन समझने में, है ना। तो ये नंबर लाइन है, इधर चलेंगे तो माइनस में, इधर चलेंगे तो माइनस में, याद रखना नेगेटिव, और इधर चलेंगे तो प्लस में पॉजिटिव। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब देखो जरा नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन है, ठीक है ना, नंबर लाइन इस, आ जाओ नंबर लाइन के क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जरा क्वेश्चन पे चले। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसा कि नंबर लाइन हमारे पास दिख रहा है एक, ठीक है। अब एक एक करके मार्क करूंगा मैं यहाँ पे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये कैसी स्टडी है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि इन द मैथमेटिकल, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इन मैथ्स द रेशनल नंबर ऑफ टाइप ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द विच इज द नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बता होना भी चाहिए, नहीं तो रेशनल नंबर होगा। द फ्रैक्शन इज नॉन जीरो डिनोमिनेटर इन द रेशनल नंबर। ठीक है, आदित्य इज स्टडिंग, आदित्य जो है, आदित्य नाम का लड़का है, वो क्या हो रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, उसने क्या बोल रहा है कि एंड ही वॉज ड्रॉइंग पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू बी, आदित्य ने एक पी क्यू आर एस
ये सारे पॉइंट इसने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए हैं, राइट। तो उसने बोला क्या कि द नंबर लाइन सच दैट यूएस इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू वी आर, यानी यूएस एस बी और वी आर ये इधर के सब एक दूसरे के बराबर है, मतलब बराबर अंतराल में है, ठीक है। और डब्ल्यू टी 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 पी एंड पी क्यू ये आपस में बराबर है। तो आपसे बोला गया, तो इसमें पहला सवाल ये पूछ रहा है कि द रेशनल नंबर क्यू इज करेक्ट, कौन सा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बताता हूँ इस नंबर लाइन पे थोड़ा सा, कि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर क्यू जो है कितने पे होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा या क्यू का फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहां से देखो मेरे पास कितने हिस्से हैं, सबसे पहले हिस्सा काउंट करो। देखो एक हिस्सा ये जो रेट से कर रहा हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जीरो से इधर कितने हिस्से हैं, टोटल 5। तो मैंने देखा कि फ्रैक्शन में पहले 5 होने चाहिए, नीचे 5, टोटल कितने हिस्से हैं, 5। अब बोल रहा है मेरे को किसका कोऑर्डिनेट पूछा है, क्यू। क्यू कितने हिस्से पे बैठा है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। ये एक नंबर माना जाएगा, ये दूसरा हिस्सा माना जाएगा, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो क्यू कितने पे है, 4 पे, तो मैंने बोला 4। तो याद रखना क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का जो फ्रैक्शन है 4/5, तो ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब देखो आ जाओ फिर से, अब इस चीज को यहाँ पे रखते हैं और मैं यहाँ पे दूसरा मैं आपको करता हूँ, एक एक मिनट, दूसरा पेज इसमें मैं लाता हूँ। ये रहा दूसरा पेज, ठीक है ना, दूसरा पेज में देखना। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर की बताइए क्या होगी, आर आर क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब आ जाओ आर पे, आ जाओ आर पे। तो आर में भी देखो इधर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा, मतलब इधर भी टोटल कितने हैं, 0 से -1 के बीच में 5 हिस्से बांटे गए हैं और 0 से 1 के बीच में भी 5 हिस्से बांटे गए हैं, ये पांचवा हिस्सा था। तो क्यू जो है हमारे चौथे हिस्से पे है, हमसे अब भी किसका पूछा है, तो इधर की भी मार्किंग कर लो। आर 1 पे है, ठीक है ना, वी कितने पे, 2 पे है, एस 3 पे है और वी यू कितने पे है, 4 पे, और ये सब माइनस में है, इधर वाले 0 से इधर सब माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस वाले खोजिए, माइनस वाले हो गए। तो आर कहाँ पे है, 0 से पहले पोजीशन पे है, मतलब आर का जो कोऑर्डिनेट होगा, आर का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए था और फ्रैक्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 4, सॉरी, आर का जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, -1। आर की पोजीशन 1 पे है ना, और 0 से नेगेटिव साइड में है, तो -1 अपॉन में टोटल कितने हिस्से थे, 5 पार्ट से, तो ये 5। तो -1 अपॉन में 5 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। सेम काम आ जाते हैं एस पे, एस किधर है, एस यहाँ पे है, देखिए जरा, ठीक है ना। एस कितने नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे है ना, ये 3 नंबर पे एस है। तो 3 और किधर है, 0 से लेफ्ट है या राइट है, 0 से लेफ्ट साइड है तो माइनस का, ठीक है। और कितने पे है, एस 3 पे है, और टोटल कितने हिस्से हैं, 5 हैं। तो ये हो गया आपका -3 अपॉन में 5, ऑप्शन ए राइट है इसका। सिमिलरली टी का बताओ, तो टी कौन से पोजीशन पे है, 0 से राइट साइड में है, तो 2 नंबर पे पोजीशन पे है। तो पहले इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन में 5, ठीक है ना, 2 अपॉन में 5, क्योंकि टोटल 5 थे। और साइन कैसा होगा, 0 से राइट साइड है तो प्लस लिखते नहीं है, तो 2 अपॉन में 5 बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सी नंबर हिस्सा, अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना, और इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, ठीक है ना। आ जाओ सी नंबर वाले हिस्से को करते हैं। सी ये कह रहा है, सी, अब आ जाओ क्या करना है, 11 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, अब ऐड करने की बारी आ गई, है ना। ऐड बोल रहा है कि सॉरी, अरेंज द, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे है ना, ऐड करना है, 7/8 को ऐड करना है, ऐड करना सीखते हैं फ्रैक्शन का ऐड, 7/8 एंड -5/8, ठीक है। तो
सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन इसका करेंगे ऐसे, जब भी हमें 7/, सबसे पहले 7/8 प्लस का साइन -5/8 ऐसे ब्रैकेट में लिखना 8, ठीक है ना, क्लियर। आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आप ऐड करोगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो याद रखना एलसीएम उसका सेम हो जाएगा, मतलब एलसीएम वही रह जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा बताओ इसको सही से। एलसीएम अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, मतलब एलसीएम वही हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 7, और प्लस का साइन दे देंगे। 8 से 1 बार में जाएगा, 1 को -5 से तो -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलर्ट रहना। माइनस इंटू प्लस, ये बीच में ब्रैकेट और साइन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये लिखेंगे 5 और डिवाइडेड बाई 8। अब सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 किया कितना 2 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर। अच्छा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 11 नंबर का दूसरा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर है आपका, अब क्वेश्चन नंबर 11 का 2, 11 का दूसरा बोल रहा है 4/5 एंड 3/5, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे ऐसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन इसका करेंगे ऐसे कि एलसीएम पहले 4 पहले तो अरेंज करके लिखेंगे आप, -5 प्लस 3/5, और इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 4/5 प्लस 3/5, फिर से नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बोला था कि एलसीएम सेम हो जाएगी 5, और सेम ऊपर वाले नंबर 5 से 1 बार में तो -4 प्लस 5 से 1 टाइम्स में गया आएगा तो ये 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो, इस नंबर के सामने का साइन क्या है, इस नंबर के सामने जो साइन है उस पर भी ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय। तो जो नंबर, जिस नंबर का साइन बड़ा उसका साइन लगा देंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा कौन सा 4, और 3 जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, याद रखना 1/5 माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हाउ शुड बी, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन ये कहता है 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -7/12 सो टू गेट 9/16। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू किसमें -7/12 में टू गेट, सो एज टू गेट क्या क्या मिल जाना चाहिए हमें 9/16। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं, राइट। देखना जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल तरीके से पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मेरे से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि -7/12 में क्या ऐड कर दिया जाए कि मुझे ये मिल जाए। यानी अगर मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो मैं पूछूंगा कि 4 में कितना जोड़ दिया जाए, मैं क्या ये कितना जोड़ दिया जाए कि वैल्यू हमारी कितनी आ जाना चाहिए 10। तो आप क्या बोलोगे कि सर 6 जोड़ दो ना,
ठीक है, कैसे पता चला 6? ये 6 आया कहाँ से? तो हमारे पास दो नंबर दिए हुए थे, कौन? एक 10 और एक दिया हुआ था 4। पहले लॉजिक समझना, ठीक है। दो दिए हुए थे, तो आपने किया क्या? आपने ये देख किया कि इसको जो है 10 में से जो बड़ा नंबर है 4 को घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया था? 6। ठीक है ना। मैंने क्या किया कि जो 10 दिया हुआ था, यानी जो गेट जो हमें मिलना है उसमें से इसको घटा देना है। यानी जो हमें मिलना चाहिए था 10, 10 में से 4 में ऐड करना था ना, तो 4 को 10 में से घटा देंगे। यानी 10 में से 4 को घटाया घटाया तो 6 आ गया था। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखिए कैसे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्चुअली है। तो मैंने क्या बोला, फिर से उसी चीज को रीराइट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि -7/12 में क्या ऐड कर दे, यहाँ पे क्या ऐड कर दें, वही फ्रैक्शन आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है कि क्या ऐड कर दें कि हमें 9/16 मिल जाए। ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉरी, तो फिर से वही काम करेंगे। अगर मुझे जो फ्रैक्शन निकालना है उसी को हम क्या मान लेते हैं बताओ, इसको आप लोग लेट मार्क कर लेते हैं एक्स, कि हमें एक्स चाहिए, कि हमने एक्स ऐड करना है। तो एक्स इक्वेशन जैसा बन गया अब ये, तो एक्स को इसी साइड में आप छोड़ दोगे और आप क्या करोगे, 9/16 माइनस, अभी देखो -7/12 उस साइड जाएगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस का 7/12 हो जाएगा। इक्वेशन में आप पढ़े ही होंगे। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। ठीक है ना। 3 बार में कटेगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, प्लस 12 से 4 बार में कटेगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 20। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 55 उनमें 48। क्या ये कटने वाले हैं? हम उस फ्रैक्शन में कितना ऐड कर देंगे, तो उस फ्रैक्शन में हम लोग ऐड कर देंगे कितना, अगर x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई तो उस फ्रैक्शन में ऐड कर देंगे 55/48, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9/16। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हुआ। अब आ जाते हैं 13 पे। ठीक है ना, 13 देखिएगा। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड -7/8 एज गेट x अपॉन 5/12। सेम वही काम फिर से, मतलब 7/8 है, उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करें, ये फ्रैक्शन आपसे पूछा है, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, 5/12 मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेना x, तो आपके पास क्या बचा, -7/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो x के -x को इधर ही छोड़ दो, इधर क्या हो जाएगा, -5/12, और -7/8 उधर चला जाएगा तो प्लस का 7/8 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, -x की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम बताइए जल्दी से। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 12 से 2 बार में जाएगा, 2 को 10 प्लस 8 से कितने बार में, 3 बार में, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 31/24। ठीक है, तो ये वैल्यू है, लेकिन अभी इधर माइनस है, एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, माइनस एक्स की नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो -31/24। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, यानी हम उस फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -31/24 पुट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा।
ये था हमारा रेशन नंबर का। सारे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर पे। ये हमारा 13 नंबर भी हो गया। 14 नंबर ये कह रहा है अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें रेशनल नंबर को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए जरा लिखते हैं क्वेश्चन को, ऑर्डर में अरेंज करना है तो किसको अरेंज करना है, -3 अपॉन, बताओ जरा, -3/7। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। 3/7, 5/14, कॉमा -7/12। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर में। तो याद रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले छोटा फिर बढ़ना है, ऐसे, है ना, याद रखना। और जब डिसेंडिंग की बात की जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा बढ़ते जाना है, ऐसे। और इसमें ऐसे, तो साइन यहाँ पे जब असेंडिंग ऑर्डर का देते हैं तो ये, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये साइन देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं ऑर्डर का साइन समझ में आ गया, तो मतलब मेरे को पहले छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है, ठीक है ना। जाइए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहला रूल, स्टेप वन ये है कि आप 7, 14 और 12 का एलसीएम ले लोगे, है ना। एलसीएम किसका लेंगे बताओ, 7, 14 और 12 का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बताओ। सबसे पहले आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेते ही आपको ये पता चलेगा एलसीएम इसकी कितनी आ जाएगी, 84। एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। ठीक है ना। जैसे ही एलसीएम 84 आएगा, सभी फ्रैक्शन में, दिए हुए फ्रैक्शन में 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। स्टेप नंबर टू क्या करेंगे, -3/7 इंटू 84, कॉमा 5/14 इंटू 84, फिर 7/7 इंटू 84। क्या मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया क्या, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये 12 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब सबको लिख लो, 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई, 36, कॉमा 30, और नीचे माइनस है तो -30, फिर क्या आया, -44। और याद करो जरा ध्यान से कि आपको मैंने क्या बताया था, कि जो वैल्यू, ध्यान से देखना, आपको मैंने ये बताया था कि निगेटिव में जब वैल्यू बड़ी होती है, वो वैल्यू सबसे छोटी होती है ना। तो निगेटिव में सबसे बड़ी, जो बड़ी वाले में तो यही है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन है, 36 वाली ये है, ठीक है ना, 36 वाली है, और फिर ये है। यानी हमारा जो फ्रैक्शन कौन सा होगा पहले, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, लास्ट वाला फ्रैक्शन कौन सा था, 7/, तो सबसे छोटा जो वैल्यू है -7/12, उससे बड़ा कौन हुआ, 36, यानी 7 -3/7। फिर उससे बड़ा कौन हुआ बताओ, यानी सबसे बड़ी वैल्यू है 5/14, 14। तो ये था आपका आंसर, ठीक है ना, यही था आपका आंसर, ठीक है। तो अरेंज हो गया 7/12, यही आपका असेंडिंग ऑर्डर में था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो इसको डिलीट कर देता हूं मैं, उम्मीद है समझ में आ गया वो स्टेप्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमने 14 नंबर भी कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वही काम आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, जरा ध्यान से देखो।
बोल रहा है कि फ्रॉम एक वर्ड लिखा हुआ है कि 7/8 फ्रॉम कितना 5/12 है ना, मतलब 5/12 में से किसको घटाना है, इसको घटाना है, ठीक है ना। तो आ जाओ घटाते हैं। तो फ्रॉम का मतलब 5/12, जो फ्रॉम के बाद वाला है उसको पहले लिखेंगे, साइन माइनस का 7/8 लिखेंगे, फिर से वही काम, एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, 2 बार में 10 हो जाएगा, माइनस का साइन देना, 8 से 3 बार में 21 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 11। और बड़ी में से ध्यान से देखो, साइन को भी ध्यान में रखना है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, जो संख्या बड़ी उसी का साइन, बड़े में से छोटे को घटा देना 24। तो आपका आंसर कितना आ गया, -11/24। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है ना, -11/24 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसको घटाना है, 11 का इसी का दूसरा हिस्सा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -4 -4/9 एंड सॉरी फ्रॉम है ना, फ्रॉम घटाना है ना, सब फ्रॉम रहेगा, फ्रॉम -7/18। अब इसमें -7/18 को सबसे पहले लिखोगे आप माइनस साइन के साथ, ब्रैकेट में -4/9 ऐसे लिखेंगे। तो 9 और 18 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। 9 और 8 का एलसीएम 18 है ना कि 8 है, 18 है। नाइन और 8 का एलसीएम यहाँ पे तो 18 लिखा हुआ, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 18 का एलसीएम 9 और 8 का तो आ जाएगा 18। 18 को एक बार में कटेगा -7, माइनस का साइन, और 9 को 2 बार में कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, -4 × 2 = 8, -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 18। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो संख्या बड़ी है उसका साइन, यानी प्लस, और 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1/18। तो ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है ना, 1/18 इसका आंसर है, ठीक है। चलो, तो ये 15 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ, 15 नंबर भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 16 नंबर पे आ जाओ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्सटी नंबर क्वेश्चन, आ जाओ 16 पे। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सतपाल वॉक 2/3 किलोमीटर फ्रॉम पी प्लेस। कहीं पी प्लेस से सतपाल जो है कितना चला जाए, कितना किलोमीटर जा रहा है, 2/3 किलोमीटर चला। आगे बोल रहा है कि टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में, देन फ्रॉम द 1/4 इतना किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और फिर यहाँ से, यहाँ से देखो ईस्ट की तरफ चला गया, ये हमारा ईस्ट हो गया डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ, और फिर ये उल्टा चला, उल्टा कितना चला, यहाँ से उल्टा ये चला कितना, बोला उल्टा जब चल गया 1/1/5/7 किलोमीटर, इतना उल्टा चल दिया उसने। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द बी नाउ फ्रॉम पी, पी से कितनी दूरी पे है, जब वो उल्टा चला तो पी से चला, तो पी से ये कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे से डिस्टेंस निकाल दो, मतलब ये पी से कितनी दूरी पे जाएगा तो घटा देंगे ना, जितना उल्टा जाएगा। तो अब क्या करोगे, जो पहले इसको उल्टा, जाने के लिए प्लस, आने के लिए माइनस, तो वो पहले चला पी से इधर कितना, 2/3 किलोमीटर, और फिर वो ईस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट इसके उल्टा होता है ना, इधर चला, तो वेस्ट में कितना गया, -1 + 1/5/7। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो
जाने वाले डायरेक्शन को प्लस मान लो, लौटने वाले डायरेक्शन को माइनस मान लो, बस, और सबको जोड़ दो। तो नेट कितना आ जाएगा? तो नेट कितना चला बताओ? पी पॉइंट से नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो नेट डिस्टेंस हो जाएगा क्या? सो दोनों को ऐड कर देंगे जितना चला वो, तो 2/3, और माइनस साइन क्यों ले रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। प्लस माइनस का 1 होल कितना है? 1 होल 5/7, 1 होल 5/7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 7 × 1 = 7 और 5 12/7। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम हो जाएगा कितना? 21। 3 से 7 बार में 14 हो जाएगा ये, माइनस साइन 3 बार में 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ये वैल्यू आ जाएगी 1/21। ठीक है ना, ये आ जाएगी वैल्यू। फ्रैक्शन हमारा कितना था? इसको सब्ट्रैक्ट, अच्छा 2 3 में से बन जाएगा 2, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा साइन माइनस का आ जाएगा ना, तो माइनस इसको होल में लिखें तो 1 होल 1/21 किलोमीटर, इतना किलोमीटर इसका नेट डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 16 नंबर की क्वेश्चन हमने कर लिया, 17 नंबर पे आते हैं। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई करना है। 8/-15 प्लस 7/20 माइनस -11/35 प्लस 1/5। ठीक है ना, सॉल्यूशन। आप लोग बोर्ड मार्क्स पढ़े हो, तो सबसे पहले हम काम किसका करेंगे? ऐड वाले का करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अरेंज कर लेता हूँ मैं इसको। -8/15 लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस 7/20 लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 11/35, और प्लस का 1/5। तो ध्यान से देखो कि जो प्लस वाले हैं, सबसे पहला काम हम लोग इसका करेंगे, तो इसको हो जाएगा -8/15 प्लस, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको सेपरेट कर ले रहे हैं। 5 20 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 5 सबको, या मैं सबका एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। ये बताओ, सबका एलसीएम एक साथ ले लो, सबको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई। सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, सबका एलसीएम कितना आएगा बताओ? सबका एलसीएम, इसका एलसीएम निकालोगे, ये आ जाएगा वैल्यू कितना? 420। इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी? -50, 15 20 35 और 5 का एलसीएम कितना है? 420। सॉल्व करेंगे तो 15 से कितने बार में कटेगा? 28 बार में। 15 दूना के 30, ये कट जाएगा 28 टाइम्स में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 28। राइट, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में है, प्लस 7, 20 से काटेंगे, 20 से इसको काटेंगे 0 से 0 21 बार में, तो 21 बचेगा यहाँ पे, प्लस 35 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 से 12 बार में कट जाएगा, तो 11 × 12। ठीक है, प्लस 5 से इसको कट करेंगे तो 1 × 5 से कट करेंगे तो 84 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 8 20 64 और 8 दूना के 16, 8 8 64 6 8 दूना 16 6 22।
ठीक है ना, प्लस 7 14 147 प्लस 132 प्लस 84 और अपन में 420, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू जो -2 2 4 और इनको जोड़ लो, 4 2 6 7 कैरी लगा 1 और 8 2 3 11 4 15 1 16 और 1 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 420। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 9 है ना, 3 और 1 साइन माइनस का 420, ये है आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया माइनस साइन के साथ, सॉरी प्लस में आएगा ना, बड़े में से छोटे को घटा दें, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पहले रफ कर दूं मैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 है 18 में क्या है दे रखा है, बोल रखा है माय सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई क्या करना है, -5 अपॉन में 9 इंटू 72 अपॉन -125 फिर -11 अपॉन में 20 सॉरी 17 इंटू 34 अपॉन में 55, ठीक है, फिर प्लस 28 अपॉन में -30 इंटू -52 अपॉन में 21, यही दे रखा है। ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 से ये कितने बार में कटेगा, 8 टाइम्स में, 5 से ये कितने बार में कटेगा, 25 टाइम्स में, 11 से 11 बन जाए 11 से 5 बार में, 17 बन जाए 17 17 2 जा 34 13 बन जाए 13 13 4 जा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, ये कितना है 28 था राइट, हाँ 7 के टेबल से 28 4 टाइम्स में, 7 के टेबल से 3 टाइम्स में। ठीक है, अब कुछ नहीं कटने वाला है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 1 इंटू 8 कितना हो गया 8 और नीचे 1 25 माइनस 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5 प्लस 4 4 जा 16 और डिवाइडेड बाई 3, सबका एलसीएम ले लो, एक साथ एलसीएम ले लेंगे, 25 5 और 3 का एलसीएम। ठीक है ना, 25 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 75, तो क्या हो जाएगा 25 से 3 बार में, तो 8 इंटू 3, 25 से 3 बार में कटा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई, -2 5 से कटेगा 25 बार, 5 से 15 बार में तो 15, ठीक है, फिर प्लस 16 इंटू, अब ये 3 से कटेगा कितने बार में 25 बार में, तो 25 यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 24 माइनस 30 प्लस 16 को 25 से करेंगे तो 400 बार में, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 75, 25 6 15 और 25 और 15 40, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे। 424 पहले प्लस वाले को जोड़ दिया, फिर घटाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। 75 घटा देंगे तो 4, ये आया इतना 4, और 12 में से 3 गया 9, और ये हो गया 75, ठीक है। 394/75, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर 18 19 नंबर क्या है? क्वेश्चन 19। तो ये था हमारा पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास? 19 नंबर क्वेश्चन ये है। 19 नंबर ड्रॉ करना है नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे 3/4 एंड -5/8 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है ना। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन हम खींचेंगे पहले, एकदम नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। और पहले मार्क करेंगे 0, 0 मार्क कर लिया। और मैं जानता हूँ कि 3/4 जो है ना लेस देन 1 है, लेस देन 1। ये 3/4 जो होता है ना 0 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, तो ये लेस देन 1, तो 1 के अंदर ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये 1 है और ये हमारा 2 है। तो मैं 3/4 को दिखाता हूँ पहले। तो ये 1 हो गया हमारे पास। तो 1 की वैल्यू कहाँ होगी जरा देखना। कितने हिस्से काटूं मैं? पहले नीचे का टोटल होता है, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है दिस इज कॉल्ड टोटल, रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल कितने पार्ट है? 4। तो 4 पार्ट में 0 से 1 को 4 पार्ट में बांटेंगे। 1 2 3 और ये रहा चौथा। सबके मार्क कर लेते हैं, 1 2 3। मेरे से पूछा गया है 3 तीसरे हिस्से का, तो हमारा नंबर लाइन पे ये होगा हमारा 3/4 और पॉजिटिव का। ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा हमारा फ्रैक्शन ये पूछा है नंबर लाइन पे, इसको अलग नंबर लाइन पे दिखाना, लेकिन मैं इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अब मैं फिर से अब इसमें ये बताओ, इसमें 4 हिस्से थे, है ना। एक पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा और चौथा। नीचे वाला टोटल हिस्सा होता है, याद रखना। ऊपर वाला फ्रैक्शनल। सेम हिस्सा यहाँ पे बांटेंगे। ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, माइनस में 5/8 1 से छोटा, तो यहाँ पे -1। अब -1 को कितने हिस्से में बांटेंगे? तो टोटल कितने हिस्से हैं? 8। 8 हिस्सों में पहले बांटो। 1 2, ठीक है ना, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। 8वां हिस्सा हो गया हमारे पास। तो 3 4, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है ना। नंबर लाइन को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। ये देखो नंबर लाइन, ये रहा हमारे पास, ये हमारा नंबर लाइन है। थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बन गया, ठीक है ना। ये देखो अब इसको, ये रहा नंबर लाइन हमारा। मान लो यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। अब इसको अपन लोग क्या करते हैं, बांटते हैं 8 हिस्सों में। -1, 0 से -1 के बीच में 8 हिस्से। तो 1 2 3 बराबर बराबर हिस्से में, 4 5 6 7 और ये रहा 8वां हिस्सा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। टोटल 8 हिस्से हो गए। 8 हिस्सों में से मेरे से पूछा गया है -5/, तो 5 का पोजीशन कौन? ये रहा। तो 5, ये 5 मतलब -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल 8 है ना, 8 लिखते हैं। तो ये पोजीशन हमारा क्या है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ कि दिस पोजीशन इज -4/, इतना, ठीक है ना। और दिस पोजीशन इज 3/4। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है फाइंड द, डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड, आपसे फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड है 6/25 डिवाइडेड बाई 3/10, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बना। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड, कि सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ डिवाइड है वहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे, और जो बगल वाला है फ्रैक्शन उसको उल्टा कर देंगे, यानी 10/3 हो जाएगा, ठीक है ना। वही किया। अब जो कटने वाले हैं उसको कैंसिल आउट, 1 बार में 2 बार में, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं आप, ये 21 का पहला था, 20 का पहला, ये रहा 20 का पहला, और इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि -9/29/44 को डिवाइड कर दो किससे, 3/11 से। तो मैं क्या करूँगा, -9/11 को एज इट इज डिवाइड के साइन को क्रॉस कर देंगे, और जब क्रॉस करेंगे तो 11 ऊपर और 3 नीचे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 11 ये 44 था ना, 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो आपके पास बचा क्या, आप 1 में 4, दिस इज योर राइट आंसर। तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आऊंगा मैं, ठीक है ना, याद रखना, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, ठीक है ना, वो आएगा एरिया और पैरामीटर का, एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है ना। तो इसको बहुत बढ़िया से आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, और इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं पूरा एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।